अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर बिलाल और आज का वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑटोकैड की नंबर क्लास नंबर 2। और आज हम देखेंगे इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, कुछ टूल्स और कमांड्स। उसके बाद बाकी हम जैसे जैसे आगे चलेंगे तो आपको बाकी टूल्स एंड कमांड्स साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑटोकैड को इंस्टॉल किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। आप इंस्टॉलेशन की वीडियो कहीं भी चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, कैसे इंस्टॉलेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सिंपली मैंने इसे ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसका इंटरफेस कुछ इस तरह हमें दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हम यूजुअली प्रोग्राम यूज करते हैं उसके अंदर हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है ओपन फाइल, ठीक है। उसके बाद ओपन शीट, जिन्हें अपने पहले काम के शीट वगैरह ओपन करना चाहते हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे इसके ऊपर। यहाँ पे हमारे पास कुछ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने पहले से प्री इंस्टॉल रखे हुए हैं और यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट ड्राइंग। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँ स्टार्ट ड्राइंग के ऊपर, ये देखिए हमारा एक पेज से क्रिएट हो गया है। अब ये सारा का सारा हमारा वो पेज है जो हमारा वर्किंग एरिया कहलाता है यहाँ पे, जिसके ऊपर हम काम करेंगे। ये थोड़ा सा हैवी प्रोग्राम है। अगर आप लैपटॉप पर यूज़ करें तो थोड़ा सा हो सकता है आपका सिस्टम लैपटॉप जो थोड़ा सा स्लो हो जाए, बट इट्स ओके, आप फिर भी काम कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा हैवी प्रोग्राम है। 4.5 GB का है तो थोड़ा सा सेटअप इसका हैवी होगा, ठीक है। आपने इसे इंस्टॉलेशन कर लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे तो ये इसका सारा का सारा इंटरफेस है। ये इसका सारा वर्किंग एरिया जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं इसको बोलते हैं ग्रिड्स। यहाँ पे ग्रिड्स ऑन हुए हैं इसके, ठीक है। और ये जो इसका जो ओवरऑल हमारा पेज है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे GUI, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसको बोलते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऊपर चले आए तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अगर आपने MS वर्ड वगैरह यूज़ किया तो यहाँ पे इसको बोलते हैं मेन्यू बार, बट यहाँ पे हम इसको बोलेंगे रिबन्स। यहाँ पे हमारे पास ये रिबन्स आ जाते हैं जो होम, इंसर्ट, एनोटेट और आगे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। सिंपली अभी जाते हैं होम के ऊपर तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ग्रुप नंबर 1 ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेट, लेयर्स, ब्लॉग्स, प्रॉपर्टीज एंड ग्रुप्स हैं, यूटिलिटीज हैं, क्लिपबोर्ड एंड व्यू। तमाम हमारे पास ग्रुप्स बने आ रहे हैं एक ही रिबन के अंदर। उसके बाद आगे जाएं दूसरे रिबन के अंदर तो यहाँ पे हमारे पास देखिए कुछ और ग्रुप्स बने आ रहे हैं इस तरह बहुत सारे। तो हम आगे चल के बात देखेंगे बाद में। अभी फिलहाल हमारे पास कुछ सिंपल से इंटरव्यू। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ व्यूज हैं। यहाँ पे हमारे पास साउथ व्यूज, साउथ जो है ना हमारे पास आ रहा है व्यू, नॉर्थ आ रहा है, ईस्ट आ रहा है, इस तरह साउथ आ रहा है, इस तरह यहाँ पे हमारे पास टॉप व्यू है। यानी इसके अंदर हम अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप उसके ड्राइंग आप जो है ना ऊपर से देख रहे हैं, यानी टॉप से देख रहे हैं। अब अगर साउथ कर दूँ तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे हमारे पास ये हम साउथ से देख रहे हैं। फिर अगर लेफ्ट व्यू है हमारा, राइट व्यू है, फ्रंट व्यू है, इस तरह हमारे पास टॉप आ रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा देखिए हम वापस टॉप पे आ गए, ठीक है। ये इसके कुछ व्यूज़ हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं, इसको मैं यहाँ पे जूम इन और जूम आउट आप कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो माउस का स्क्रॉलिंग व्हील होता है सेंटर वाला, अगर आप इसको आगे की तरफ व्हील कर को घुमाएंगे तो जूम इन होगा और बैक तरफ स्क्रॉल करेंगे तो जूम आउट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं जूम इन और जूम आउट के लिए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि हम ग्रिड्स को किस तरह खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ग्रिड्स के बगैर काम करना चाहते हैं आप ग्रिड्स को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है ग्रिड्स, यहाँ पे अगर आप क्लिक कर दें देखिए हमारे ग्रेड्स क्लियर हो गए हैं। तो ज़्यादातर मैं प्रेफर यही करता हूँ ग्रेड्स को ऑफ करके काम करें, थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्लियर हो जाता है। यहाँ पे हमारा सारा ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो हमारा दिख रहा होता है पेज, वो सारा का सारा वर्किंग एरिया क्लियर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सबसे मेन चीज़ आ जाती है, यहाँ पे हमारे पास आ जाती है कमांड्स। यहाँ पे ज़्यादातर काम जो किया जाता है, ठीक है, जो फास्ट काम करना चाहते हैं वो यूज़ करते हैं शॉर्टकट कमांड्स को। तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट कीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हर एक प्रोग्राम के अंदर शॉर्टकट कीज़ होती हैं, जैसे कि Ctrl+C, Ctrl+V, ठीक है, Ctrl+F, Ctrl, इस तरह की बहुत सारी शॉर्टकट्स हैं हर एक प्रोग्राम के डिफरेंट। तो यहाँ पे भी इस तरह शॉर्टकट्स हैं, बट यहाँ पे हम कंट्रोल को यूज़ नहीं करते। यहाँ पे आप जो भी काम यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी कमांड यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी टूल यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल आपने एक वर्ड टाइप करना है, उसका नेम टाइप करना है, तो आप उसको लाजमी एक्टिव कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं अगर कोई लाइन टूल एक्टिव करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है लाइन टूल, पॉलीगॉन आ रहा है, सर्कल आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आर्क टूल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनको यूज़ करना चाहता हूँ, एक तो हमारे पास मेथड आता है कि हम इसको मैन्युअली जाके क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसको एक्टिव कर लेते हैं। यहाँ से जहाँ तक मैं लाइन लगाना चाहता हूँ लाइन टूल मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब इसको खत्म करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको एस्केप बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमारा ये कमांड को कैंसिल कर देगा, यानी खत्म हो जाएगी, लाइन डिसकंटिन्यू होगा आगे से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें गौर करें, अगर मैं किसी बगैर यानी कमांड को यूज़ किए यहाँ पे सिर्फ बटन प्रेस करता हूँ L का, ठीक है, तो देखें यहाँ पे एक हमारे पास खुद ही एक छोटी सी बॉक्स बना, उसके अंदर देखें लिखा आ रहा है लाइन। उसके अंदर बाकी और भी हमारे पास कुछ टूल्स आ रहे हैं जो कि L के रिलेटेड बनते हैं। नहीं मैंने L प्रेस किया है तो देखिए हमारे पास बहुत सारे और भी टूल्स आ गए यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास लेयर्स आ गया, लाइंस आ गया। तो ठीक है हम यूज़ करना चाहते हैं लाइन को,
एंटर कर देंगे तो देखिए हमारा लाइन टूल एक्टिव होगा फिर से। अगर आप देखना चाहते हैं कि लाइन टूल एक्टिव हो तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये टूल बार है, यानी कमांड बार है, इसके अंदर आप कमांड्स को टाइप करते हैं। अगर यहाँ पे अगर इसके अंदर आप नहीं भी क्लिक करते तो फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं सिंपली लाइन एल प्रेस करता हूँ, एंटर कर दूँ, देखें फिर भी आ गया। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी हम लाइन टूल को एक्टिव कर लिया, अब हम स्पेसिफाई करें फर्स्ट पॉइंट। सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद सेकेंड पॉइंट बताएंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लाइन लगानी है। अब हम साइज़ की तरफ नहीं जाएंगे कि कितना साइज़ है, साइज़ की तरफ हम अगली क्लास में जाएंगे कि साइज़ वगैरह किस तरह हम अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी साइज़ की तरफ नहीं जा रहे। सपोज मैं यहाँ पे चलें लगा भी, तो यहाँ पे टेस्ट लगा दिया मैंने 10, यहाँ पे मैं उसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये सीधी लाइन लगाई। यहाँ पे जब ग्रीन लाइन शो करते हैं यहाँ पे हमारे पास गाइडलाइंस गाइड कर रही होती है हमें कि हमारी जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट है। तो यहाँ पे मैं 10 लेके एंटर करता हूँ, तो देखिए भाई हमारे पास छोटी सी लाइन लगी है 10 इंचेस की, ठीक है। तो अभी इस तरह करके हम लाइन को लगा सकते हैं। देखिए 10 इंचेस की हमने लाइन लगा दी। उसके बाद यहाँ पे मैं एस्केप बटन प्रेस करूँगा, देखिए हमारी लाइन डिसकंटिन्यू होगी। अब ये लाइन बहुत बड़े साइज़ के अंदर है, ये देखिए 10 इंचेस हमारे पास ये है और ये तो तकरीबन कुछ फीट्स में चली जाती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सपोज सर्कल को एक्टिव करना चाहता हूँ। ये देखिए हमारे पास एक तो मेथड है कि हम जाके यहाँ पे मैनुअली क्लिक करेंगे, दूसरा हमारे पास है सी प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे सर्कल आ गया, एंटर करूँगा, हमारा सर्कल टूल एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, देखिए सेंटर से स्टार्ट हो गए। देखिए हमारा कोई भी यहाँ सर्कल होता है तो उसका जो एक सेंटर पॉइंट होता है, तो ये हमेशा जो हमारा सर्कल होगा वो अपने सेंटर से ही स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने बना दिया, यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ 10, एंटर करता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा जो सर्कल है वो 10 इंचेस बाहर की तरफ, अब इसका जो रेडियस है वो 10 है, हमने 10 पे रखा है। और अब इसका जो पूरा रेडियस होगा वो 10 ही होगा हमने, क्योंकि इसको 10 इंचेस पे रखा है, ठीक है। तो इस तरह के आप शॉर्टकट कीज को यूज़ कर सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। बाकी हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस तरफ जाएं तो यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जो कि हम टाइम टू टाइम पढ़ेंगे। कुछ अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट टूल है जो अभी हमने यूज़ करने हैं हम उसको देखेंगे, बाकी साथ साथ कमांड आपको क्लियर होती जाएंगी नेक्स्ट क्लासेस में। यहाँ पे हमारे पास एक टूल आ रहा है पेन। अब जो पेन का टूल डॉबल इलस्ट्रेटर फोटोशॉप के अंदर भी यूज़ करते हैं, हमारे पास है यहाँ पे ये टूल पेन टूल। हम जैसे लेंगे हैंड टूल आ जाता है यहाँ पे। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, अपने पेज को उठा के कहीं भी मूव करवा सकते हैं पेन टूल से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस अंदर जाके नहीं करना चाहते तो अगेन आपको पता है कि यहाँ पे पी लिखे आप, यानी आप पी लिखे आप जस्ट इंटर करेंगे, देखिए पेन एक्टिव हो गया, यानी पी लिखा इंटर करें पेन टूल एक्टिव हो गया। आप पिक करके उठा के इसको कहीं भी मूव करना चाहें तो ये आप इजीली मूव भी करवा सकते हैं। तो ये हमारा पेन टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं पेन मूव करने के लिए। एडोब इलस्ट्रेटर फोटोशॉप के अंदर भी है, तो वहाँ पे भी इसका काम इसी तरह का पेज को मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे पेन टूल भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास ये कुछ टूल्स, ये भी हम जैसे टाइम टू टाइम आगे जाएंगे तो हम इसको साथ में देखेंगे, क्योंकि अभी इनका यूज़ नहीं है तो आपको उसकी समझ भी नहीं आएगी कि कहाँ पे यूज़ हो रहा है, क्यों यूज़ करना हमने। तो यहाँ पे वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक, यहाँ पे हमारे पास आते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पे अगर हमने लाइन को ड्रॉ करना है, सपोज देखिए आप ये किसी एंगल पे नहीं जा रही, अगर मैं इसको एक्टिव कर दूँ इसको, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो लाइन होगी बिल्कुल स्ट्रेट, यानी किसी एंगल, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये टूल नहीं बल्कि यहाँ पे ये टूल है दिस वन, ठीक है। यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं आर्थो मोड हम ऑन कर दें। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट F8, अगर मैं एल प्रेस करता हूँ यानी लाइन टूल एक्टिव करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अब मैंने F8 प्रेस किया हुआ था तो देखिए अब हमारा ये आर्थो मोड ऑन है, देखिए यहाँ पे भी ब्लू आ हुआ है, ठीक है। और इसके साथ में लिखा भी आ रहा है आर्थो इज ऑन, ठीक है। यहाँ पे ऑन लिखा आ रहा है, देखिए इसके साथ में ऑर्थो ऑन लिखा हुआ है। अब ये ऑर्थो ऑन है, इट्स मीन क्या होगा कि हमारी लाइन किसी स्पेसिफिक एंगल पे जाएगी, यानी कि इस एंगल पे जाएगी 0 एंगल पे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे जाएंगे 180 बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो ये आगे हमारा एंगल दिखा रहा है, देखिए वहाँ पे 180 बन रहा है, ठीक है। ये किसी स्पेसिफिक एंगल पे जाएगी, देखिए हमारा अब 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो 90 के एंगल पे जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आर्थो का काम यही है कि बिल्कुल जो भी लाइन है यहाँ पे हम स्ट्रेट लगा दें। अभी मैं F8 प्रेस करूंगा तो आर्थो ऑफ हो गया, यहाँ पे देखिए आप ये बिल्कुल व्हाइट कलर में हो गया। जैसे मैं F8 प्रेस करूंगा ब्लू हो गया, F8 दोबारा प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे खत्म हो गया। अभी आप आर्थो इसका ऑफ हो गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे साथ में एंगल बता रहा है, ये देखें कर्व लाइन आपको डॉटेड दिख रहा होगा, इसका एंगल बता रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपनी देखिए 190, 150, 60, देखिए हम यहाँ पे इसका एंगल चेंज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल से कुछ आज की हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। इसके अंदर हमने देखी कुछ टूल्स और कुछ कमांड्स देखी हैं, बाकी हम अगली क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे कुछ और टूल्स कमांड्स देखेंगे। उसके बाद फिर आगे थर्ड क्लास में हम जाके कुछ एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाएंगे
उसके बाद फिर आगे इंशाल्लाह क्लासेस के अंदर हम जैसे जैसे आगे चलेंगे तो आपको मजीद चीज़ें और मजीद टूल्स एंड कमांड्स क्लियर होती जाएंगी। आई होप कि आपको आज की क्लास जो छोटा सा आपको इंटरफेस दिखाया है, जैसे यूँ बोलें कि आज आपको जस्ट एक इंटरफेस दिखाया इसका कि इसका जो इंटरफेस है वो किस तरह का है, लुक वाइज कैसे है प्रोग्राम और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह बाकी क्लासेस में हम देखेंगे आगे इसकी बेसिक ड्राइंग्स और बाकी की कमांड जो टूल्स रहते हैं इंशाल्लाह आगे की क्लास में हम साथ साथ देखते जाएंगे। और आज की क्लास में यही कुछ है और आई होप आपको आज की क्लास में बहुत कुछ समझ आया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको राय देना चाहते हैं अपनी तो भी आप नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास ज़रूर समझ आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं बनाता रहूं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।